जनरल हमीद गुल एक बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे जो हमारे दिलों पे नक्श है। वो कहते थे जब ये नेटो और अमेरिकन अफ़गानिस्तान में आए ना, तो वो कहते थे कि अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो मैं उसी से एनालॉजी लेते हुए आपको कहूँगा, शहबाज जो है वो बहाना है, इमरान खान निशाना। क्रॉस दी बोर्ड मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि अगर आपने शहबाज गिल को कटहरे में लाना है तो जिन्होंने पहले भी आर्मी के खिलाफ जो जो बयान दिए सबको लाए। हम खुश होंगे कि कम अज़ कम इंसाफ सबके साथ, ये मुल्क है इसमें सबके साथ इंसाफ बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंडिविजुअल को आप पकड़ कर उसको टारगेट बना दें और जिन्होंने इससे ज़्यादा नोयत के बयानात हमारे इदारों के बारे में दिए उनको आप छोड़ दें। ये दो कानून नहीं चल सकते। मैं यही तो बात करने की कोशिश करूँ कि ये क्यों हो रहा है। कोई तो इसका एंड होना चाहिए। क्या एंड होगा? क्या मायूसी उस हद तक फैला दी जाए कि लोग जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दें? इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, मुल्क के बारे में सोचेंगे भी। और DGISPR को चाहिए कि वो आए सामने और वजाहत करें कि ये किसने तशद्दुद किया है, जो कि मेरे ख्याल में फैक्ट है। ये चोर है, ये डाकू है। मुझे कहाँ से ये पता चला है कि ये चोर और डाकू है? तो जब हमें आप ये सबक पढ़ाते रहे हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये सारे मुल्क का पैसा लूट के ले गए, अभी हमें कहते हो यू टर्न लो और इनको मानो कि ये इस मुल्क के सरबराह हैं, ये कैसे मुमकिन है? मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक फेयर इलेक्शन कराएं और जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत उसको दें। और ये दरमियान में जो आप रातों को ये जो चक्कर चलाते हैं, खुदा के लिए इसको बंद करें। जमहूरियत है और भाई सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाओ अगर आपको जमहूरियत नहीं चाहिए। बड़ी सीधी बात है। और अगर जमहूरियत को चलने देना है तो इसको अनबायस्ड और बगैर किसी हिंड्रेंस के इसको चलने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूं। आज इमरान खान की कॉल पर यहाँ हज़ारों लोग मौजूद थे। मेरे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जो डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से यहाँ लोग बाहर निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो अपना नाम बता दें आप। जी मेरा नाम बिगड़ मुश्ताक है और हम आज इमरान खान की कॉल के सिलसिले में यहाँ पे इस जलसे में आए थे। और इसका बुनियादी मकसद जो है, जो मैं समझता हूँ, मैं अपने दिल और दिमाग से सच्ची बात है ये बात कर रहा हूँ, और हम सब बड़ी तकलीफ़ के साथ यहाँ पे आए हैं और इस सोच के साथ आए हैं कि जो जुल्म और ज़्यादती शहबाज गिल के साथ हो रही है, मैं समझता हूँ ये हमारी पूरी कौम का और हमारा अपना ज़ाती ये ज़मीर की आवाज़ है। हमें कम अज़ कम, अगर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमें कम अज़ कम हर उस एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें हम इसके मज़म्मत का पहलू निकलता हो। और इसी की बुनियादी मकसद ये था कि शहबाज गिल के साथ एक किस्म की सॉलिडेरिटी दिखाना, जो जुल्म और ज़्यादती की गई है उसके साथ जो हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कतन नहीं कह रहा हूँ कि अगर उसने कोई गलत अल्फाज कहे हैं तो क्या उसको माफ़ी होनी चाहिए, नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने वो अल्फाज सुने हैं वो काबिल एतराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन इसी मुल्क के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे के ऐसे ऐसे लोग अल्फाज इस्तेमाल मेरे इदारे के ख़िलाफ़, मेरे इदारे के अहदेदारान के साथ इस्तेमाल करते हैं कि इंसान का खून खौलता है। और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं इस इदारे के ऊपर और इस इदारे के बहुत ही मोतबर अहदेदारान के ऊपर कि जिनको इंसान सोच के ये तवक्को ही नहीं कर सकता कि उनको किसी हालत में माफ़ किया जाए। लेकिन दुख और तकलीफ़ की बात है कि उनको बिल्कुल उनसे सरफ़ नज़र किया गया है। मैं समझता हूँ उनको एक किस्म का NRO दिया गया है, उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो शहबाज गिल ने जो बात की है, यकीनन इमरान खान ने भी उसको नहीं सराहा, किसी ने भी नहीं सराहा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के इंसान की, अगर वो कोई बात आपके ख़िलाफ़ या कुछ करता है तो आप उसकी ज़िंदगी के दरपे हो जाएं। आपने अगर किसी के साथ भी डील करना है, अगर आपका और मेरा कोई झगड़ा हो जाता है, मैं ताकतवर हूँ तो इसका क्या मतलब है मैं आपको गोली मार दूँ या चंद एक लोग इकट्ठे होकर आपको यहाँ पे जला दें कि जी आपने गलत हमारे खिलाफ बात की है। ये मुल्क है, ये कोई जंगल का कानून थोड़ा ही है कि जिसके पास ताकत हो या जिस पे इख्तियारात हों वो उस इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करता जाए। और जो तशद्दुद, वो चाहे, मुझे इसका इल्म नहीं है कि जो उसकी जो तस्वीरें या जो इमेजेस बाहर आए हैं, सोसाइटी के अंदर आए हैं, वो बहुत तकलीफ देह हैं। मैं फिर एक दफ़ा ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी ने गलती की है
تو اس کو غلطی کے مطابق اس کی سزا ملنی چاہیے. اچھا اس کے لیے قانون موجود ہے. برگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ان کا ماسک آکسیجن اتار لی جاتی ہے اور وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں تو پچھلے دروازے سے لے کے جاتے ہیں، کسی کو ملنے نہیں دیتے. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے بھی اسی سوال کا جواب نہیں مل رہا. میں نے بھی بڑا اس کے اوپر سوچا ہے کہ کیا ایسی آفت آ گئی ہے کہ اگر آپ اس کو ماسک دے دیں، آپ اس کے ساتھ اگر کوئی انسانوں والا ٹریٹمنٹ کر دیں جو اس کا قانونی حق ہے کر دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ اور مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے عوام کے سامنے آیا ہے یا عدالت کے سامنے آیا ہے یا میڈیا کے سامنے آیا ہے. اگر آپ اس تھوڑے وقت کے ساتھ، اس تھوڑے وقت کے اندر، اس عدالت کے پریمیسز کے اندر آپ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو مجھے تو سچی بات ہے آپ کو بھی اس سے خوف آنا چاہیے کہ کل کوئی تھوڑی بہت اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا کیا مل سکتی ہے. اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. آفٹر آل ہم ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے اس پاکستان میں، ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، اور اتنے لوگ دعوے کرتے ہیں اس کی ڈیموکریسی کی، رول آف لا کی. وہ چاہے لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، جس سے پوچھو گریڈ 21 20 سے نیچے بات کوئی نہیں کرتا. اور ان کے رویے دیکھو تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے گریڈ پہ جاؤں، میں اس کے سی ایس ایس پہ جاؤں، میں اس کے قانون پہ جاؤں، میں ان کی تقریروں پہ جاؤں، یا جو یہ عمل کر رہا ہے یہاں پہ جاؤں. دیکھیں نا، ہم تو ایک جنگل کا قانون وہ سنتے تھے، یا کبھی کچھ حکومتیں ہمارے ملک میں آئی ہیں جنہوں نے جنگل کے قانون کو نافذ کیا ہے، بٹ انفارچونیٹلی 2022 کے اندر آج ہم پھر ایک جنگل کا قانون دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، نہ اس ملک کے لیے فائدے میں ہے، نہ اس سوسائٹی کے لیے فائدے میں ہے، نہ ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے فائدے کے لیے ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو آج یہ کر کے بہت اترا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کو تیر مار لیا، نہ ان کے فائدے میں ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. میرے ساتھ ایک اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر موجود ہے. سر آپ کا نام؟ میجر ظفر گوندل. میجر ظفر گوندل صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ بھی آج یہاں پہنچے ہیں عمران خان کی کال پر، جو شہباز گل پہ ظلم و ستم جاری ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی انسان ہے، شہباز گل پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور باہر یونیورسٹی میں 7 سال اس نے پڑھایا ہے. اور دیکھیں، کسی بندے کا بھی یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے، اور اسٹیٹمنٹ کیا وہ دے. میں کہتا ہوں اس نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، جیسے برگیڈیئر صاحب نے کہا، میں نے بھی وہ پورا وہ سنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حد تک گیا ہے، وہ میں نے نہیں سنا. وہ اس نے کہا ہوگا، لیکن اس کو یہ احتیاط سے دیکھیں. ہمارے جو ادارے ہیں اس وقت، آپ کے جتنے بھی انڈین یا پاکستانی مخالف لابیز ہیں، وہ پاکستان کے خلاف ایک وار کی حالت میں ہے کہ ان کو کس طریقے سے پاکستان آرمی کو ڈیمیج کیا جائے. تو میرا نہیں خیال، کیونکہ باقی میں نے جب بھی اس کو سنا ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ فوج پاکستان ہمارے ماتھے کی جھومر ہے، اور فوج پاکستان کی ہم سارے عزت احترام کرتے ہیں. ہمارا ادارہ ہے اور ہم اپنے ادارے کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی بات کرے گا تو اس کے ساتھ ہم اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گی. اس کی وجہ کہ جب آپ اپنے ادارے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تو اس سے آپ ملک اپنے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت یہ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جتنی ضرورت افواج پاکستان کی اس ملک کو ہے، اتنی وہ کہتے ہیں کہ میری بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ بھی پاک افواج پہ وہ قربان ہے. تو جب ایک لیڈر جس جماعت کا یہ کہہ رہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے ان کی ضرورت ہے اس ملک کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو سے نکلوانا چاہ رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹ دلوانا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہے، ارسپیکٹو وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جمعیت علماء پاکستان کا ہے، کسی کا بھی، جو بھی مہذب پڑھا لکھا شہری ہے اس پاکستان کا، یہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ فزیکل ٹارچر کیا جائے. جس نے بھی کیا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں، ایک آپ کی عدالتیں ہیں، آپ عدالتوں میں لے جائیں، اگر اس نے کہا ہے تو وہاں پہ ہی شوڈ فیس دا میوزک. شہباز گل نے بھی اگر غلط کیا ہے تو اس کو بھی آپ کورٹ میں لے جائیں، اور وہاں پہ جو بھی اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. ایک مطلب آپ کا کیا اس سے پہلے نواز شریف، شہباز شریف، اسی پہ میں ابھی آنا چاہ رہا ہوں. تو جو یہ آپ بریگیڈیئر صاحب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں مطلب آج ان کے خلاف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے
जो अल्फाज हमारे इदारे के बारे में या हमारे चीफ के बारे में या DGIC के बारे में जो अल्फाज कहे हैं वो सारे यकीन करें हम दोहराना नहीं चाहते और सारी दुनिया को पता है। और हमारा बस चले, ईमानदारी की बात, उनके साथ फिज़िकली भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने इतनी तज़हीक हमारे इदारे की है। हम अंदर से जले हुए, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इन लोगों ने जितना डैमेज किया है हमारे इदारे को वो ना तो आज तक इंडिया ने किया, ना इसराइल ने, किसी भी यहूदी लॉबी ने भी नहीं किया। जितना इन लोगों ने मरियम के बयानात आप पिछले बयानात देख लें, उसके आसिफ जरदारी के देख लें, और असम्बली फोरम पे ख्वाजा आसिफ जो आज आपका डिफेंस मिनिस्टर जिसको आपने बनाया हुआ है उसको कैसे, मतलब ये आज हमें तो कम अज़ कम ये नहीं हक पहुँचता कि हम उसको अपना डिफेंस मिनिस्टर भी माने कि वो जो मर्जी कहता रहे, ठीक हो गया। उसने जो हमारे इदारे के बारे में बोला है वो किसी से छुपी चीज़ें, मैं कहता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड मेरा ये मैसेज है सब के लिए कि अगर आपने शहबाज गिल को कटहरे में लाना है तो जिन्होंने पहले भी आर्मी के ख़िलाफ़ जो बयान दिए सबको लाए। हम खुश होंगे कि कम अज़ कम इंसाफ सबके साथ, ये मुल्क है इसमें सबके साथ इंसाफ बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंडिविजुअल को आप पकड़ कर उसको टारगेट बना दें और जिन्होंने इससे ज़्यादा नोयत के बयानात हमारे इदारों के बारे में दिए उनको आप छोड़ दें। ये दो कानून नहीं चल सकते, एक ही कानून होना चाहिए और सबको उसी तरीके से, मैं कहता हूँ उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और उसी तरीके से उनके साथ भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जी सर। मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना ये चाहूँगा कि आपने बार बार बात इदारे की। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो इस वक्त उस इदारे के स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इस इदारे को आगे करके इसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये हमें सबको सोचना चाहिए। पॉलिटिकल बेनिफिट्स वो ले रहे हैं, प्रिविलेजेस वो ले रहे हैं, अपने जो उन्होंने तबाह व बर्बादी की है, मुकदमात अपने वो ख़त्म कर रहे हैं, मुल्क का इमेज वो तबाह कर रहे हैं और इस सारे को भुगत कौन रहा है? अवाम भुग रहा है, ये मुल्क भुगत रहा है, ये स्टेट भुगत रही है। मैं यही तो बात करने की कोशिश करूँ कि ये क्यों हो रहा है। कोई तो इसका एंड होना चाहिए। क्या एंड होगा? क्या मायूसी उस हद तक फैला दी जाए कि लोग जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दें? इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। मुल्क के बारे में सोचेंगे भी, इसकी बेहतरी के लिए भी सोचेंगे और जो कुछ हमारे बस में होगा इसकी बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़। माशाल्लाह, मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, एक केस लगा हुआ है, पूरे मुल्क की नज़रें हैं, शहबाज गिल पे तशद्दुद किया जा रहा है, कोर्ट में लेके जाते हैं, मास्क उतार लिया जाता है, ऑक्सीजन उतार ली जाती है, शहबाज गिल चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और यकीन करें कि एक बात जब हम आवाम में निकलते हैं तो शायद कोई बंदा भी आपको यहाँ पे माइक पे कहने के लिए तैयार नहीं है कि हर बंदा ये कह रहा है कि ये पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। और DGI-SPR को चाहिए कि वो आए सामने और वजाहत करें कि ये किसने तशद्दुद किया है। पूरा मुल्क चीख रहा है, बच्चे सहमे हुए हैं, औरतें रो रही हैं, ख़ानदान जो है वो बेचारे परेशान हैं कि इस मुल्क में ये क्या हो रहा है। तो जब ये हालत है तो फ़ौज को, और फ़ौज से मेरी मुराद ये है कि DGI-SPR को सामने आके मौक़िफ़ देना चाहिए। हम कहते हैं ये पुलिस का केस है और ये पुलिस ने सब कुछ किया है। पुलिस कह रही है हमने नहीं किया। नून वाले ये कह रहे हैं, हमें नून वाले हमारे मिलते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो जिसका कसूर है वो सामने आके ये इस बात को माने कि हमने ये किया है और या ये बताए कि हमने ये नहीं किया, ताकि कल कानून में और जिस वक्त वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया है अगर वो उनको कल कटारे में लाया जाए और वो अकाउंटेबल हों तो उस वक्त सही बंदे जो हैं उनके साथ ये जो कार्रवाई हो, ना कि गलत बंदों के साथ। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। मेजर साहब मुझे ये बताएं, कसूर क्या है? क्या इससे पहले जो बाकी PDM के रहनुमा हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना साहब, उसके अलावा अयाज सादिक, ख्वाजा आसफ, इन्होंने हमारे अदारों के खिलाफ ज़ुबानी सवाल नहीं की? शहबाज गिल को ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है, क्यों टॉर्चर किया जाता है, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? देखें, जो कुछ नून ने बकवासात की है उनके लोगों ने, ख्वाजा आसफ ने जो किए हैं, और वो हम कभी भूल सकते हैं कि हमारे चीफ के सामने वो कह रहा है कि उसकी टांगें कांप रही थी। तो ये लोग किधर सोए हुए हैं? और जो मरियम कहती रही है, जो नवाज शरीफ ने बकवासात की हैं, तो वो उन सबको बुला के एक बंदे ने मासूमाना बात की है जो मुझे समझ आई है कि भाई जो
ऐसे ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर एंड बिलो जो ऑफिसर हैं, वो इस रिजीम के साथ इसको पसंद नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल में फैक्ट है। ये चोर है, ये डाकू है। मुझे कहाँ से ये पता चला है कि ये चोर और डाकू है? तो जब हमें आप ये सबक पढ़ाते रहे हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये सारे मुल्क का पैसा लूट के ले गए, अभी हमें कहते हो यू टर्न लो और इनको मानो कि ये इस मुल्क के सरबराह हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो भाई हमारी एक ही डिमांड है, आपने जो कुछ शहबाज गिल के साथ किया है, जुल्म किया है, इस कौम के साथ जुल्म किया है। आप 1000 साल वो पत्थर की एज में इस कौम को लेके जाना चाहते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक फेयर इलेक्शन कराएं और जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत उसको दें। और ये दरमियान में जो आप रातों को ये जो चक्कर चलाते हैं, खुदा के लिए इसको बंद करें। आगे हमने आधा मुल्क गंवा दिया है इन्हीं बातों से, तो ये छोटा सा मुल्क जो रह गया है, खुदा के लिए इसका ख्याल करें और अपने आप को अकले कुल ना समझें। क्यों कि अवाम इस वक्त बहुत परेशान है। जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम इसको कंडेम्ड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों को कानून और इंसाफ के कटारे में लाया जाए। ये कहाँ का असूल है कि एक बंदे ने जुर्म किया है, ना उसकी इंक्वायरी हुई है, ना उसको सजा हुई है, ना कोई जज है, ना कोई मुनसिफ है, और उससे पहले ही आप उसको सजा दे रहे। अगर मैं एक जुर्म करता हूँ तो मेरा ये हक है कि मुझे सुना जाए कि मैंने ये जुर्म किया भी है या नहीं किया। एवरीबॉडी इज इनोसेंट टिल द टाइम ही इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी। तो जब वो गिल्टी, आपने कुछ किया नहीं है, ना अदालत लगी है, ना जज बैठा है, वो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, और उसको मार मार के मतलब आपने ये अशर कर दिया है कि पूरी दुनिया में लोग हमें काले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरह की आपके लोगों में हुकूमत है, ये जमहूरियत है। और भाई सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाओ अगर आपको जमहूरियत नहीं चाहिए, बड़ी सीधी बात है। और अगर जमहूरियत को चलने देना है तो इसको अनबायस्ड और बगैर किसी हिंड्रेंस के इसको चलने दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने एक बात की थी कि इसका वजह क्या है, निशाना क्या है, तो मैं न इसमें एक छोटी सी, आपको बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं देखते होंगे, जनरल हमीद गुल एक बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे जो हमारे दिलों पे नक्श है। वो कहते थे जब ये नेटो और अमेरिकन अफ़गानिस्तान में आए ना, तो वो कहते थे कि अफ़गानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो मैं उसी से एनालॉजी लेते हुए आपको कहूँगा, शहबाज जो है वो बहाना है, इमरान खान निशाना।